सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और सुने दिल दहला देने वाली असली डरावनी कहानियां। दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा बताने जा रहा हूँ, जब ये मैंने भी पढ़ा तो मेरी भी रूह सहम गई। मेरा भी दिल बैठ गया ये सोचकर कि ये शैतानी ताकतें इस हद तक जा सकती हैं। आज जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है उनका नाम है देवेंद्र। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था और मेरी छोटी बहन जिसका नाम आरती था वो 12th क्लास में थी। परिवार में 4 लोग थे, पापा, मम्मी, मैं और मेरी बहन। छोटा परिवार था और हमारे परिवार में मेरी बहन ही थी जो सबका मन लगाए रहती थी। पढ़ाई में तेज़, घर का सारा काम जानती थी, सबका दिल लगाए रहती थी। लेकिन मेरी बहन को न जाने इन सब चीज़ों पे एकदम से नज़र लग गई। मेरी बहन सुबह जाती थी स्कूल और 2 बजे तक घर आ जाती थी। उसके बाद 4 से 5:30 बजे तक वो ट्यूशन जाती थी। एक दिन जब वो ट्यूशन से घर लौटी तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब वो घर आई तो उसको उल्टियाँ हो रही थी और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसको देख उसको उसी वक्त हम डॉक्टर के पास लेके गए। उल्टियाँ ज़्यादा होने के कारण उसके शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी कि डॉक्टर ने 1 दिन के लिए उसको एडमिट कर लिया। और 1 दिन बाद जब वो घर आई तो वो ठीक थी, लेकिन उसके शरीर में अब भी थोड़ी कमज़ोरी थी। वो पहले की तरह हंस बोल नहीं रही थी, क्योंकि अब बीमार हो गई थी तो थोड़ा टाइम तो लगता ही। धीरे धीरे वो उन सब चीज़ों से भी ठीक हो गई। लेकिन उन सब चीज़ों के बाद आरती के साथ एक अजीब सी घटना घटने लगी थी। आरती मम्मी के साथ सोती थी तो मम्मी बताती थी कि रात में सोते सोते न जाने क्यों ये अपने आप रोने लगती है और अपना पेट पकड़ लेती है। ऐसा 2-3 बार हो चुका है। मम्मी जब भी उसे पूछती कि क्या हुआ तुझे, तो वो बस यही कहती कि मम्मी कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी पूछती कि तू रोती क्यों, पेट क्यों पकड़ लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक बार तो मैंने भी उसे रोते हुए देखा जब वो सो रही थी और एकदम से उसने अपना पेट पकड़ लिया, मानो जैसे उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा। ये सारी चीज़ें जब काफ़ी दिन तक होती रही, करीब जब 12 से 15 दिन हो गए, तब मम्मी आरती को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गई। वो मना करती थी कि मम्मी कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन मम्मी उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने कुछ आरती के चेकअप किए। लेकिन चेकअप करने के बाद जो डॉक्टर ने मम्मी को चीज़ें बताई, उसे सुनकर मम्मी के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि आरती का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म है। ये बात सुनकर मम्मी चौंक गई। मम्मी ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने बताया ये तभी होता है जब शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत लगाई जाती है तब। ये बात सुनकर मम्मी चौंक गई। आरती अपना मुंह नीचे किए बैठी थी। मम्मी ने आरती से उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आने के बाद मम्मी ने आरती से पूछा कि बेटा ये सब क्या है। आरती बस रोए जा रही थी। मम्मी ने बोला कि अगर कोई बात है मुझे कम से कम बता तो सही। तू तो 15 दिन से घर में ही थी, मेरे साथ थी, तो ये सब चीज़ें कहाँ से कैसे हो गई। तो आरती ने सिर्फ पलट कर ये बोला कि मम्मी मैं मर जाऊंगी। मम्मी ने उसे बोला कि ये सब क्या बोल रही है तू। वो बस बार बार ये बोले जा रही थी कि मम्मी मैं मर जाऊंगी। मम्मी ने बोला कि बेटा कुछ बात है, जो भी है मुझे तो बता तो सही, ये सब क्या बोल रही है। तो रोते रोते आरती ने उस दिन बताया कि माँ, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तब से पता नहीं क्यों, लेकिन सपने रोज़ हर दिन एक जैसे आते हैं। 15-20 दिन हो गए हैं लगातार मुझे एक ही सपना आ रहा है जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी आता है और वो मेरे साथ गलत हरकतें करता है। वो तो ऐसा लगता है जैसे सपने में हो रहा है, लेकिन मेरे को दर्द असलियत में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और उसी आदमी ने मुझे मना किया था कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुझे उसी दिन जान से मार दूंगा। मैंने 1-2 दिन कोशिश भी करी कि आपको आकर ये सारी बातें बता दूं, लेकिन वो आदमी मुझे घर में भी दिखाई देता है। मैं डर जाती हूँ उसे देखकर, इसीलिए मैं ये बात आपको बता नहीं पाई। और अगर आज मैंने आपको ये बात बता दी है तो अब मैं शायद मर जाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ ने आरती को गले से लगाया और बोला कि बेटा हमारे होते हुए तेरे को ऐसा कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत।
मम्मी ने ये सारी बातें पापा को बताई और उसी वक्त आरती को लेकर पास के ही एक पंडित के पास गई, क्योंकि माँ समझ गई थी कि ये जो सपनों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये गलत काम हो रहे हैं, ये कोई आम चीज़ें नहीं। जब पंडित जी के पास गया और उनको ये बातें बताई तो पंडित जी ने भी कुछ देखकर मम्मी को ये बोला कि आपकी लड़की के पीछे कोई तो बुरी ताकत है और वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि उसको मैं तो अपने काबू में नहीं ला सकता। आपको अपनी लड़की की जान बचानी है तो इसको किसी तांत्रिक के पास लेके जाइए, उन्हीं के पास कोई ताकत होती है, वही इसको बचा पाएंगे। लेकिन उन बाबा ने बोला तब तक के लिए मैं इसके हाथ में एक धागा बांध रहा हूँ। ये धागा आपकी लड़की को कुछ देर तक उस बुरी ताकत से दूर रखेगा, वो उसके करीब नहीं आ पाएगी। लेकिन आप जल्दी ही कोशिश कीजिए कि किसी तांत्रिक जो अच्छा हो उसके पास इसे लेकर जाएं। हम लोग वहाँ से आरती को लेकर घर आए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन से तांत्रिक के पास लेके जाएं। तो पापा आस पड़ोस के लोगों से पूछने गए कि यहाँ पर आसपास कोई अच्छा तांत्रिक है या नहीं। लेकिन जब घर आए तो आरती को वो आदमी घर में ही दिखाई दे रहा था। वो बार बार चौंक जाती और डर जाती। माँ से बोलती कि माँ वो देखो यहीं खड़ा है और मेरे को देख रहा है, बहुत ही गुस्से से देख रहा है, वो माँ मुझे मार देगा। माँ कहती कि वो तेरे पास नहीं आएगा, तू डर मत, हम तेरे साथ हैं। थोड़ी देर बाद पापा आए और उन्होंने बोला कि एक तांत्रिक के बारे में पता चला है, वो दूसरे शहर में, आरती को लेके चलते हैं। और उसी वक्त आरती को लेके हम सब लोग निकले। हम उस तांत्रिक के घर पहुंच गए। थोड़ी दूर था, दूसरे शहर में था। हम थोड़ी देर बाद उसके घर पहुंच गए। घर में पहुंचे तो उसकी वाइफ ने बोला कि अभी वो कुछ सामान लेने बाहर गए हैं, आप बैठे हैं, वो 5 मिनट में आ जाएंगे। हम लोग उसके घर में बैठ गए। एक सोफ़े पे मम्मी पापा और बीच में आरती थी और सामने वाले सोफ़े पे मैं बैठा हुआ था। और दोस्तों मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही भयानक घटना उस समय घटी। और दोस्तों मेरी आंखों के सामने ही एकदम से आरती पीछे सोफ़े पे जाके लगी और वो तड़पने लगी। उसको ऐसा लग रहा था सांस नहीं आ रही है, उसका मुंह ऊपर की तरफ हो रखा था और वो बस तड़प रही थी, कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। पापा मम्मी और मैं एकदम से घबरा गए और आरती के पास गए, लेकिन उसका पूरा मुंह लाल हो गया था। वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ मानो जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन दोस्तों देखने में वो ठीक ऐसा लग रहा था जैसे कोई आरती का गला दबा रहा है। कि दोस्तों वो तो भला हो, वो तांत्रिक उसी वक्त वहाँ पे आ गया और उसने पता नहीं क्या किया, कुछ चीज़ें उस तरफ फेंकी और उसके तुरंत बाद ही आरती एकदम नॉर्मल हो गई। वो जैसे ही वहाँ से नॉर्मल हुई तो तेज़ तेज़ लंबी लंबी सांसें लेने लगी और माँ से बोली कि माँ मैंने कहा था ना वो मुझे मार देगा, देखा वो मेरा गला दबा रहा था। और दोस्तों जब हमने आरती के गले पे देखा तो लाल उंगलियों के निशान हमें साफ दिख रहे थे। तांत्रिक बाबा ने हमसे ये तो नहीं पूछा कि अभी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आरती को नीचे ज़मीन पे बैठाया और उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया। वो घेरा इसलिए बनाया कि वो जो भी ताकत है वो आरती के करीब ना आ पाए। जब आरती को उसमें बैठा दिया और वो उस टाइम वहाँ पे सुरक्षित थी तो हमसे पूछा कि अब बताएं क्या परेशानी है। हमने उन तांत्रिक को सब कुछ बताया। उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने बोला कि ठीक है मैं देख लेता हूँ कि आखिरकार आपकी बच्ची के पीछे है कौन। उसने वहाँ बैठकर अपनी क्रियाएं, जो पूजा अर्चना थी, जो सब कुछ भी था वो करना शुरू किया। वो काफ़ी देर तक आँख बंद करके पता नहीं क्या करता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने आँख खोली तो उसने यही बोला कि वो जो भी ताकत है यहाँ पे मौजूद है, उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। जब तक मैं पता ना कर लूँ वो कौन है, क्यों है इसके पीछे, तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे पहले पता करना होगा कि वो कौन है, कहाँ से और इसके पीछे क्यों पड़ा है। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसको उसी वक्त किसी ना किसी तरीके से काबू कर लूँगा। लेकिन उसकी हरकतों से ये मुझे ज़रूर पता चल रहा है कि वो एक बुरा जिन है। जिन शब्द नाम सुनते ही हम सब घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने कुछ देर और कोशिश करी कि वो जिन किसी तरह आकर तो उस तांत्रिक से बात करे, लेकिन वो इतना ज़िद्दी था वो बात करने आया नहीं। उसके बाद जब इतनी देर तक मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उस तांत्रिक ने बोला कि आप एक काम कीजिए, कल शनिवार है, कल आप अपनी बच्ची को दोबारा लेकर आइए। आज उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है लेकिन कल मैं उसे किसी भी तरह से अपने काबू में कर लूँगा, क्योंकि शनिवार के दिन इन सब चीज़ों को मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ।
आप अपनी बच्ची को सुबह 11 बजे किसी भी हालत में मेरे पास लेकर आए और कल आपकी बच्ची यहाँ से एकदम ठीक होकर जाएगी, ये मेरा दावा है। लेकिन हमें एक दिन बिताना था, तो उन बाबा ने बोला कि मैं एक धागा आपकी लड़की के गले में बांध रहा हूँ, इसके गले में ही रहने देना, उतारना मत। जब तक वो धागा इसके गले में है वो कुछ नहीं करेगा। ये बात सुनकर हम लोग आरती को लेके घर आ गए। अब हमें कल सुबह आरती को लेके जाना था। खाना खाने का किसी का मन नहीं था, सबके मुंह उतरे हुए थे, सब चिंता में थे। रात हो गई थी तो मम्मी और आरती अपने कमरे में जाके लेट गए और पापा और मैं बाहर बैठ के आपस में कुछ बात कर रहे थे। सब घर वाले टेंशन में थे आरती को लेके, बस चाह रहे थे कि किसी तरह वो ठीक हो जाए। किसी बीच मम्मी आरती के कमरे से बाहर निकली और वो वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम में गई। उनको गए हुए मात्र 2 मिनट ही हुए होंगे कि उतनी ही देर में आरती के कमरे से बहुत ज़ोर से आरती की चिल्लाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही पापा और मैं उठे और आरती के कमरे की तरफ चलने लगे। लेकिन उतने ही देर में आरती अपने कमरे से भागती हुई बाहर निकली और ऊपर जीने की तरफ चढ़ने लगी। मुझे याद है जब वो भाग रही थी तो वो ये कह रही थी कि पापा मुझे बचा लो, ये मुझे मारने ले जा रहा है। वो बार बार लगातार ये बोल रही थी कि मुझे पापा बचा लो, ये मुझे मारने ले जा रहा है। वो कमरे से बाहर निकली और तेज़ी से जीने चढ़ने लगी। पापा और मैं आरती के पीछे भागे, लेकिन दोस्तों वो इतनी तेज़ी से जीना चढ़ रही थी कि हम उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मैं आगे आगे भाग रहा था, जितनी जान थी मैं उतनी लगा रहा था कि बस किसी तरह आरती को पकड़ लूँ, लेकिन वो बहुत तेज़ी से जीना चढ़ रही थी। वो पहली मंजिल पे गई, पहली से दूसरी पे आई और दूसरी से तीसरी मंजिल पे जहाँ हमारी छत थी। मैं भाग रहा था उसके पीछे कि बस किसी तरह बचा लूँ, और वो बार बार बेचारी बस ये कह रही थी कि पापा मुझे बचा लो। लेकिन दोस्तों शायद मैं थोड़ी सी उस दिन और मेहनत कर लेता तो अपनी बहन को पकड़ लेता। मैं थोड़ा सा उसके पीछे रह गया, लेकिन मैं वहाँ से देख रहा था कि वो छत पे खड़ी थी और मेरे और पापा की आंखों के सामने वो तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो शरीर तो आरती का है, लेकिन वो आरती ये सब नहीं कर रही है। अगर वो कर रही होती तो वो ये नहीं कहती कि पापा मुझे बचा लो। उसने हम दोनों की आंखों के सामने से छत से छलांग लगा दी और वो नीचे जाके गिरी। बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर पापा और मेरा कलेजा बैठ गया। हम नीचे भागे और नीचे जाकर सड़क पे जो हमने दृश्य देखे वो आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो आज भी मेरी आंखों के सामने। चारों तरफ खून था और उसका सर से बहुत खून निकल रहा था। वो बेचारी अपनी आंख नहीं खोल पा रही थी और बस किसी तरह उसने आखिरी बार ये बोला पापा। उसी वक्त हमने आरती को गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल के लिए निकले, इस उम्मीद में कि शायद हम उसे बचा लेकिन आरती ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। वो पापा की गोद में लेटी हुई थी और उसने पापा की गोद में ही दम तोड़ दिया था। हॉस्पिटल भी पहुंचे तो हॉस्पिटल में जाके भी डॉक्टरों ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों इतना भयानक दृश्य, इतनी भयानक रात, और ये सब मेरे परिवार के साथ हुआ जिसे मैं पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूल सकता। हमारे घर की हंसी और खुशी एकदम से छिन गई। घर में सबसे ज़्यादा प्यार उसे करते थे और वो हम सबको छोड़ के चली गई। हम समझ गए थे कि उस जिन ने हमारी बच्ची की जान ले ली। आरती का कोई कसूर नहीं था। उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हम क्या कर सकते थे। आज भी लगता है शायद उस दिन थोड़ी सी और हिम्मत कर ली होती, थोड़ा सा और साहस कर लिया होता तो शायद आरती को बचा पाते, लेकिन अब ये सारी चीज़ें पछतावे में रह गई। घर भी आए तो बाद में देखा कि वो जो धागा था काला वाला जो आरती को शैतानी जिन से बचा रहा था वो भी टूटा हुआ आरती के कमरे में ही पड़ा था। वो कैसे टूट गया किसी को नहीं पता। माँ भी जब वॉशरूम के लिए निकली थी तो उसने देखा था कि वो धागा आरती के गले में था। पता नहीं वो कैसे टूटा, लेकिन उस घटना ने हमारे पूरे परिवार को बदल के और तोड़ के रख दिया। बहुत समय हो गया इस घटना को बीते हुए, लेकिन आज भी किसी के चेहरे पर जल्दी से हंसी नहीं आती, मुस्कुराहट नहीं आती है। आरती के बारे में जब भी घर वाले सोचते हैं तो टूट जाते हैं। बस आज भी मैं अपनी बहन को याद करता हूँ और कहता हूँ कि वो जहाँ भी अब खुश रहे। दोस्तों यही थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इस
चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।